जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। जब इन कंपनियों के रिजल्ट आते हैं तो कॉल पुट वाले दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। कॉल पुट वाले क्यों? क्योंकि इनके गिरने और बढ़ने से मार्केट के अंदर बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो सेम डे बड़ा बढ़िया पैसा बन जाता है कॉल पुट वालों का। लेकिन कॉल पुट वालों का अगर डेटा उठा के देखें सेबी के अकॉर्डिंग 10 में से 9 लोग अभी तक खत्म हो चुके हैं। तो मैं बिल्कुल राय नहीं देता हूं कभी भी कि कॉल पुट के अंदर काम करना चाहिए। किसी भी शेयर की कोई राय यहाँ पर नहीं दी जाती है कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। फिलहाल कुछ नॉलेज मैं आपको देता रहता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, कुछ मजबूत कंपनियां जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो एचडीएफसी बैंक मुझे मजबूत लगता है, जो कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का अच्छा वेटेज रखते हैं। इनके अंदर गिरावट तेजी बनती रहती है, क्योंकि गिरावट होती है खरीदने का मौका मिलता है, तेजी बनती है बेचने का मौका मिलता है। तो ये चलता रहता है इनके अंदर, बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ी बड़ी तेजी, क्योंकि बड़ा प्लेयर एक लाइन से बड़ा अच्छा पैसा बना लेता है, कभी कभी पुट से, और कभी तेजी करके कॉल से पैसा कमा लेता है। ये चलता रहता है। फिलहाल अगर देखिए रिजल्ट्स में आपके बताने वाला हूँ दोनों कंपनी के बारे में, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि एक महीने के अंदर इसने कितनी तेजी दिखा दी है, यानी कि रिजल्ट से पहले ही तेजी बन चुकी है। तो आपको थोड़ा सा अनुमान लगा लेना चाहिए कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि अब मैं ऐसा करने वाला हूं, जो शेयर खरीदने वाले लोग हैं, जो शेयर खरीदने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले ही काम हो चुका है, यानी कि अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो उससे पहले ही यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक बार कंपनी के रिजल्ट्स। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एचडीएफसी बैंक रिपोर्ट आ चुकी है यहाँ पर रिजल्ट्स की, और अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया है। और अनाउंसमेंट के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं एचडीएफसी बैंक, यस बैंक के रिजल्ट्स भी यहाँ पर आए हैं, और आईसीआईसीआई बैंक के भी, यस बैंक के रिजल्ट्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। देखेंगे नेट प्रॉफिट के अंदर राइज हुआ है कितना, 7%। 7% यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ पर लोग खुश नहीं होंगे? देखिए 7% कम नहीं होता है, 7% भी काफ़ी होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, देखिए डिविडेंड भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर दे दिया है एचडीएफसी बैंक ने। तो जो शेयर खरीद के बैठते हैं उनको तेजी भी मिलती है, साथ में डिविडेंड भी मिलता है। तो देख लीजिए एचडीएफसी बैंक क्या है। चलिए, तो रिकमेंडेशन तो कुछ नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इनके अंदर गिरावटों पे काम करे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा कमा के ले जा सकता है। या फिर जो नए लोग हैं वो एचडीएफसी बैंक के अंदर काम करें, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर काम करें, गिरावट पे एसआईपी करें, तो शायद खतरा बहुत ही कम रहता है। चलिए दोस्तों, एक साल पहले देखेंगे 79,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था कंपनी का, एचडीएफसी बैंक का। उसके बाद 81,000 करोड़ का, उसके बाद 83,000 करोड़ का, 85,000 करोड़ का, अभी देखेंगे 86,000 करोड़ का आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया ही है, अच्छी परफॉर्मेंस है। इसी तरह से प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो 19,200 करोड़ का देखने को मिला है। तो जो अच्छा था वो आपके सामने रख दिया मैंने, अच्छे की वजह से ही शेयर के अंदर तेजी बनी थी। एक साल पहले 18,300 करोड़ का, नहीं, पिछले क्वार्टर में 18,300 करोड़ का प्रॉफिट था। इस वाले क्वार्टर में, यानी कि जो मार्च का क्वार्टर है भी, इसमें 19,200 करोड़ का प्रॉफिट है। और एक साल पहले 17,000 करोड़ का था, उसके बाद 18,000 करोड़ का। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रही है। दोस्तों, स्टैंड लोन भी हमें देखने चाहिए। स्टैंड लोन के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट देखें 17,600 करोड़ का है। कंसोलिडेटेड और स्टैंड लोन दोनों तरीके से हमें देखना चाहिए। एक साल पहले 16,700 करोड़ था, उससे पहले 16,800 करोड़, उससे पहले देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 16,100 करोड़, उससे पहले 16,500 करोड़। तो अभी 17,600 करोड़ का यहाँ पर शानदार कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर जो मुझे लगी, इस कंपनी, इस बैंक के अंदर ग्रोस एनपीए यहाँ पे देखिए कितना था, 1.42%। कितना रह गया, 1.33%, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 0.46, अब कितना हो गया, 0.43% हो गया। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, कभी कभी अगर एनपीए बढ़ जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कभी बढ़ा के, पिछली बार देखिए उससे पहले कितना था, 1.36, बढ़ा दिया थोड़ा सा, आप डर गए, घबरा गए, कोई उससे फायदा नहीं, फिर कम हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर बढ़ जाएगा, फिर घटा देंगे। तो ये एक तरीका होता है मेंटेन करने का, कभी बढ़ा के थोड़ा सा दिखा दिया, अगले उससे क्वार्टर में थोड़ा सा गिरा दिया, ठीक है। तो एकदम घटाना 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 वो भी पॉसिबल नहीं है, एकदम बढ़ाना 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 वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एनपीए ऐसी चीज़ नहीं है कि बढ़ाया जा सके। एनपीए जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा है, लेकिन लगातार भी कम नहीं किया जा सकता है, शक के दायरे में चले जाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ देखनी पड़ती है बैंक को भी। बहुत सारी चीज़ें छिपाता है बैंक भी, लेकिन बाद में पता चलती है जब सेबी का डंडा पड़ता है।
फिलहाल तो देखेंगे मजबूत है HDFC बैंक, चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। और यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको 22 रुपये का डिविडेंड भी आपको मिलने वाला है। तो अगला शेयर है ICICI बैंक। अगर इसको देखते हैं तो इसके रिजल्ट में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी क्वार्टरली बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया रिजल्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 50 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है। एक महीने के अंदर देखेंगे 7% की तेजी है, 6 महीने के अंदर देखेंगे तेजी है, एक साल के अंदर देखेंगे बढ़िया 31% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। एक साल में लगातार तेजी तेजी, बीच बीच में देखिए गिरावटें, उछल कूद मचाता रहता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी, बीच में तेजी गिरावट तेजी। तो बड़ी बड़ी गिरावटें जब देखने को आपको मिले तो ऐसे शेयर पे आपका फोकस होना चाहिए। मैं एकदम ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ एकदम कूद जाइए। अगर एक साल का हाई शेयर का दिखाई दे रहा है, HDFC बैंक का भी एक साल का हाई दिखाई दे रहा है, तो आपको जरूर नहीं कि कूद जाना है, एकदम कूद जाना नहीं, गिरावट का इंतजार कीजिए। जब ये नीचे की साइड में थे मैं आपसे फोकस करने के लिए बोलता रहता था। फिर बता देता हूँ, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती है। मुझे कोई शेयर अच्छा लगता है आपके सामने रख देता हूँ, आपको पूरी रिसर्च एनालिसिस करनी चाहिए, उसके बाद कोई शेयर खरीदना चाहिए। ICICI बैंक, HDFC बैंक, अगर इन पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे करोगे? सोचने वाली बात है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं। चलिए, तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, वॉलेटिलिटी रहेगी। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का ऑप्शन जब तक काम करता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक इन शेयर्स के अंदर तो मूवमेंट होता ही रहेगा। ठीक है, तो बड़ी तेजी 52 वीक हाई के आसपास, रिजल्ट आ चुके हैं। इसने भी लगभग डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो इसके रिजल्ट भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कि 18% का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज है। तो 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, क्वार्टरली बेसिस पे कम है। 11 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर एक साल का भी यहाँ पर प्रॉफिट देखिए कितना है, 12,630 करोड़ का। कितना? 12,630 करोड़ का। ठीक है, तो 11 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 12,630 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतनी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा कम है। तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा? गिरावट थोड़ी हो जाएगी। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट्स ठीक हैं, थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा चलेगा। ठीक है, बस मैं एक बोलता हूँ कि इन शेयर्स के अंदर इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक चीज़ का लगाना है कि आप गिरावट मिल जाए, आपको गिरावट मिल के SIP करनी है बस, उसके अलावा कोई दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल रिजल्ट्स देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए एक बार देख लेते हैं ICICI बैंक के रिजल्ट्स। दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं ICICI बैंक के स्टैंड लोन रिजल्ट्स, अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 37,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 38,000 करोड़, उसके बाद 40,000 करोड़। देखिए कितना शानदार प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू देखने को मिल रहा है 41,000 करोड़, उसके बाद 42,000 करोड़। परफॉर्मेंस ओके है। ठीक है, इतना कोई खराब परफॉर्मेंस हम नहीं बोलेंगे। तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे 11,700 से 12,600, तो कुछ लोगों को कम लग सकता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस ओके ही है, कोई खराब यहाँ पर परफॉर्मेंस हम नहीं बोलेंगे। उससे पहले 11,700, उससे पहले 11,000, एक साल पहले 10,700 करोड़। तो परफॉर्मेंस ICICI बैंक की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सुपर है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा कम रहती ही है, तो उसको इतना आपको ध्यान नहीं देना है। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे कि ग्रोस NPA कितना है, तो ग्रोस NPA के अंदर भी कमी हुई है, 1.96% से 1.67% हो गया। और नेट NPA देखें 0.42% से कितना हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे 0.39%। तो दोस्तों सवाल वही है कि अब निफ्टी 50 के अंदर क्या होगा, ज़्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं। देखिए अभी तेजी, ऑलरेडी तेजी काफ़ी बनी हुई है। रिजल्ट्स जैसे जैसे आएंगे, जिन जिन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पहले से ही मार्केट को पता रहता है कि किन किन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। 5 दिन के अंदर जो परसेंटेज वाइज में आप देखेंगे 6.5% की तेजी निफ्टी 50 के अंदर बनी है, वो वैसे ही नहीं बनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटी मोटी तेजी नहीं है, 6.5% कम नहीं होता है। 5 दिन के अंदर 6.5%, ये कोई स्टॉक नहीं है, ये एक इंडेक्स है। इतनी बड़ी तेजी होना कारण ICICI बैंक, HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे आने की वजह से ही। और यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा सुपर पैसा लोगों ने बनाया है, जिन्होंने कॉल पुट के अंदर काम किया, जिन्होंने कॉल खरीदी, जिन्होंने कॉल खरीदा, उनका अच्छा पैसा बन गया है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर काम करना चाहिए? नहीं, कॉल पुट के अंदर तो कभी काम करना ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था इन सारी चीज़ों को क्या ये होने वाली हैं। तो आपको फोकस किस पे करना है? कॉल पुट के अलावा
आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। कभी बड़ी गिरावटें मिलती हैं तो इन शेयर्स के अंदर गिरावट तेजी का सिलसिला जारी रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी ही अच्छी होती जा रही है। जिन बैंकों का प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, वो शेयर भाग रहा है, तो आपके दिमाग में ये एकदम से नहीं आना चाहिए कि गिरकर एकदम फिर वो 400 500 600 रुपये पहुंच जाएगा। हाँ, कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कोई दिक्कत परेशानी है, वो केस एक अलग है। इंडसइंड बैंक के अंदर दिक्कत हुई थी, उसके अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल गई है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों शेयर बढ़िया हैं। और अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या मंडे को क्या होगा। देखिए, मंडे को तो मंडे को ही पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही इतनी बड़ी तेजी बन चुकी है। हो सकता है कि और भी थोड़ी तेजी बन जाए, और थोड़ी क्या, देखिए तेजी आपके हाथ में नहीं है। मार्केट पहुंचता पहुंचता कितना भी ऊपर पहुंच सकता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक भागते ही चले जाएंगे। इनके मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े हैं। इनके अंदर इस तरह की रैली बनती रहती है, ऊपर की साइड में 10-15-20% टोटल मिला के काफ़ी समय के अंदर, उसके बाद 15-20% फिर नीचे की साइड में, फिर ऊपर फिर नीचे, ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल तो अब रिजल्ट्स का आप मजा ले रहे हैं। साथ ही एफआईज लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से खरीदारी कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। तो अब देखना होगा कि एफआईज का क्या फ्लो रहता है, और अभी मार्केट के अंदर जो ये हाई वेटेज वाले शेयर हैं, इनके अंदर जो तेजी बनी है, ये टिकेगी, या फिर रसिया यूक्रेन की वजह से, या फिर अभी जो ट्रंप ने बोला है कि हम अपने देश के अंदर जीरो इनकम टैक्स करने वाले हैं। जीरो इनकम टैक्स करने वाले, वहाँ पर आप देखेंगे 10 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं तो लगभग 80-85 हज़ार 90 हज़ार रुपये तक आपको देना पड़ जाता है अगर वहाँ पर कमाते हैं। वो टैक्स जीरो करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब टैक्स जीरो करेगा तो सरकार कहाँ से आमदनी करेगी, किससे करेगी, नहीं मालूम है। मालूम सीधा होना चाहिए आपको कि जो भी बाहर से कंपनियां अपना माल बेचने के लिए अमेरिका के अंदर जाएंगी, उन पर ज़बरदस्त टैरिफ लगेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर इनकम टैक्स, नज़र बना के रखें, अगर इनकम टैक्स जीरो हुआ तो टैरिफ फिर जो अभी कम किए हैं ये बढ़ सकते हैं फिर आने वाले टाइम में। लेकिन समस्या एक चीज़ की है, उधर की साइड में अगर इनकम टैक्स कम हो जाए और टैरिफ यहाँ से बढ़ा दिया जाए, मिनिमम 10% रखा जाए, तो फिर भी वो ठीक है, उससे ही बड़ी कमाई होगी। अभी भी ज़बरदस्त कमाई हो रही है अमेरिका के अंदर। अगर आप देखें तो एक दिन के अंदर टैरिफ से ज़बरदस्त कमाई देखने को मिल रही है। वह कितनी कमाई हो रही होगी, देखिए अभी तक के अगर रफ डेटा के अकॉर्डिंग की बात करें, 8,500 करोड़ से 17,000 करोड़ तक डेली की कमाई है। इतना बड़ा पैसा आ रहा, तो ट्रम्प बोला कि भाई क्या करना फिर टैक्स वगैरह लेके, तो टैक्स अगर वो नहीं लेगा तो लोग खरीदारी करेंगे, ये बढ़िया बात है, तो उससे और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन क्या है कि जो भी टैक्स अगर बढ़ाया गया यहाँ से और ज़्यादा बढ़ाया गया, तो दिक्कत वहाँ पर एक चीज़ की होगी कि वहाँ पर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है। देखिए, टैक्स को हटाना एक अलग बात है। अब इंडिया के अंदर देखें कितने लोग टैक्स दे रहे होंगे। अभी मैं आपसे कहने लगूँ कि टैक्स अब कौन देगा, अरे मेरे भाई कितने लोग नहीं दे पाएंगे। 90% लोग टैक्स, 70% से भी कम लोग टैक्स दे ही नहीं पाएंगे अब इस समय। क्यों? क्योंकि अब इस समय आगे का अगर आप देखें तो 12 लाख रुपए तक अगर साल में कमाते हैं आप, तब आपको टैक्स देना। 12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तब टैक्स देना, नहीं तो कोई टैक्स नहीं देना। तो ज़्यादातर 1 लाख रुपया सैलरी कितने लोगों की होती है हर महीने? 1 लाख रुपया कितने कमाते हैं लोग? ज़्यादातर रेंज की अगर बात करें तो आपको मिलेंगे ज़्यादातर लोग 15,000 से लेकर 30,000 के बीच वाले लोग। 15,000 से 30,000 रुपये पर मंथ कमाने वाले, देख लीजिए कि क्या वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो टैक्स देने वाले कम ही लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, वो कम में भी ही बहुत पैसा बन जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो ट्रंप क्या इसको कर पाएंगे? हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, लेकिन टैरिफ का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी समझना जरूरी है। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों पे 2%, 1% या नील, जीरो टैक्स लगाता है। कौन? अमेरिका। लेकिन अगर वहाँ पर इनकम टैक्स जीरो करता है तो कोई नहीं बचेगा, फिर सब पे टैरिफ लगेगा। फिर दूसरी एक समस्या और हो जाएगी कि अमेरिका का सामान भी अगर दूसरी जगह जाएगा तो उस पर भी ज़बरदस्त टैरिफ लगेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए।